इंसान इंसान को मनाएगा और शक्ति शक्ति को मनाएगी, शांति होगा। दरवाज यही है कि दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। जब घर की शक्ति बनती है, वैसे नहीं बनेगी कि वो तक उजाला कोई सामने नहीं होता है। अच्छा, पूजा करना है उनको। तो पिंडदान से भी महाराज फर्क नहीं पड़ता है? अबे उन्होंने मानी नहीं है, पिंडदान नहीं माना है। माता दरबार से कड़ी कड़ी आती है। माता दरबार से? हाँ, कड़ी कड़ी आती है। माता हमारे को मना दो, भगवान हटा देते हैं। अच्छा। घर की चीज़ को मना देते हैं। अच्छा, इसीलिए तो मेरे आते हैं मंदिर पर, मेरे पर क्यों आते हैं? बिल्कुल सही है। इसीलिए आते हैं, वो नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार साधु संतों की, श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ। इस बार यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है महाराज जी के पास में। तो आज हम आपके सवालों के जवाब लेंगे महाराज जी से। और पितृमास चल रहा है दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष के जो दिन हैं 16 दिन वही चल रहे हैं दोस्तों। तो इन दिनों अपने पितरों को कैसे संतुष्ट किया जाए, अपने पितरों को कैसे खुश किया जाए, जिनसे आपके घर में सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी का आवागमन बना रहे, ये महाराज जी ने हमें वीडियो में बताया था। लेकिन आज हम जानेंगे कि जो आपके सवाल हैं वो महाराज जी से हम जानेंगे। तो महाराज जी याद रहते। जय माता की, जय माता की। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि पितरों को कैसे शांत किया जाए, तो ये तरीका आपने बताया। इसमें खेल है जी। अगर भाई 4 भाई होते हैं, ठीक है नहीं, और 4 भाई में किसी से झगड़ा हो जाता, भाई बहन में हो जाता आपस में, ठीक है, वो कड़ी हो गई, ठीक है, न कोई मनना है और न कोई बात करना है, जो बस शादी मान नहीं रहा है। और वो शादीशुदा होती है। अच्छा। जब शादीशुदा होती है अच्छा। तो फिर वो तक उजाला कोई सामने नहीं होता है। अच्छा। तो सामने नहीं होता, क्यों? लड़ाई झगड़े में नहीं होता है। तो ये सब लोग है नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंदे, गाँव वाले सब सामने होते हैं। भाई ऐसे लड़ाई हो गई तो हो गई, अब सब तुम माफ़ करो, अब तो मान जाओ, अब मान जाओ भाई, ऐसा मत करो। नातेदार पीछे पड़ गए। अच्छा। तो सब भाई ने सब मिलकर यहाँ भाई को इकट्ठा कर दिया। बिछड़ जाती है तो दूसरी शक्ति मनाती उसको। तो दूसरी शक्ति कौन सी है? महाराज जी? ऐसा है, अब हमारा स्थान है जी, हमारे स्थान पे सभी हैं। जी। तो यहाँ जो आता है, मूर्ति आती है तो क्या वचन देती है कि घर के को मनाओ, बाहर के हटाओ, घर के मनाओ, बाहर हटाओ। बाहर की चीज़ हो जाए भगवान हटा देते हैं। अच्छा। घर की चीज़ को मना देते हैं। अच्छा, इसीलिए तो मेरे आते हैं यहाँ मंदिर पर, मेरे पर क्यों आते हैं? बिल्कुल सही है। इसीलिए आते हैं, वो नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। दूसरा ही मनाता है। अच्छा। इंसान इंसान को मनाएगा और शक्ति शक्ति को मनाएगी। देवी देवता मनाएगा। हाँ, वो मनाएगा, उससे काम हो जाता है। अच्छा। तो महाराज जी, आपके एक भक्त ने ये सवाल पूछा है, जो आपने उपाय बताया था कि ऐसे गंगा स्नान कर लीजिए और पितृपक्ष के जो दिन हैं उनमें 16 दिन, एक जामे को और फंदा है, सुनो, 16 दिन 3 रोटियां की कहा था आपने। हाँ। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमने मावस और पूनों को गंगा स्नान किया, लेकिन कोई इस घर में सुख शांति नहीं आई। शांति बिल्कुल आएगी। तो उसमें जो मान लो 5 को उपसवार है, घड़ी पतमान की टूराऊ से नहीं बैठा हुआ है। अच्छा, तब ये मामला है। हाँ, अच्छा। कि शाम ये मामला फिर हो जाता है कि ये 5 कोप होते हैं। घड़ी है, पतमान है, केतु है, राहु शनि है। इस घर में घुस जाता है शनि को, जी, तो लाखों का खाका मिला देता है। तो वहाँ पितरों का कोई वो नहीं रहता है। फिर उसमें ये कलेजा क्या ही है। अच्छा। एक ये 5 को बोलते हैं, घड़ी पतमान केतु राहु शनि को। अच्छा। जा घर में होगा, चल रहा होगा जी। तो इसको तो जो ये 7 मुट्ठी चना लो, मंगल शनि चुगवाओ। अच्छा, मंगल शनिवार को। हाँ, जब ठंडा होगा, जब गर्म आओ भजन करना भली, आओ भजन करना भली। जब कहोगे तो आपका काम पूरा होगा। जैसे समुद्र पाट के हनुमान जी ने राम को पहुंचाया, जैसे पार जाएंगे। तो क्या कहना है महाराज जी? ये आओ बजरंग बली हमारा करो भली। अच्छा, आओ बजरंग बली हमारा करो भली। ये 7 मुट्ठी का खेल ये है। अच्छा, 7 जब शांति होगा, दरवाज यही है कि दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। जब घर की शक्ति बनती है, वैसे नहीं बनेगी कि 4 भाइयों 4 में खटकबाजी हो गई तो दूसरा इंसान ही तो मनाएगा। बिल्कुल सही। ऐसी दूसरी शक्ति मनाती है। अच्छा। घर के को शक्ति को मनाती है। अच्छा। इंसानों को मनाता है। अच्छा महाराज जी, आपके एक भक्त ने एक और सवाल ये था कि जैसे किसी के घर के अगर प्रेत बिगड़ जाते हैं या कोई प्रेत नहीं मान रहे, तो फिर उनका क्या उपाय है? उपाय शांति कैसे आए? माता दरबार से कड़ी कड़ी आती है। माता दरबार से? हाँ, कड़ी कड़ी आती है। माता हमारे को मना दो। अच्छा, माता से कही जाती है। हाँ। अच्छा, तो अगर उसमें होगा ये पित्त दोष होगा नहीं जी, तो पित्त दोष बिल्कुल हट जाएगा। और शनि का कोप होगा तो बगैर इसके नहीं हटेगा। 7 मुट्ठी चना का। हाँ। तो महाराज जी, माता से कैसे करवाते हैं आप इस वाले उपाय को?
माता का भोग पूजन किया जाता है। 41 लौंगड़े, 41 अगरबत्ती, 2 जायफल, 1 गोला, सूखा नारियल, लाल कंद, कपड़ा, श्रृंगार, ये तो वह पहुँची जाता है। अच्छा इसमें जो है गोला है, 11 जायफल है, कपूर सिंदूर है, 25 राम लौंग, 50 अगरबत्ती है, जी। पान का पत्ता सड़ी, सामग्री कलावा, देसी घी, सड़ा पकवा, 3 से काला धागा, अच्छा 5 सुपारी, पूजा घूंघट। जी। आराम में माटे बेटा बीड़ी सिगरेट लाके धर दो, माँ जी। पूजा करो माँ। अच्छा सोई आराम से काम सब बेटा शक्ति है इसको। बिल्कुल सही बात। अब ये शक्ति है, ये असवार हो गई मेरे ऊपर, अच्छा तो इन्हें सबको भरवाना है। मुझे किसी लूटना खाना तो है ही नहीं है, नहीं सही बात है। मुझे कोई मतलब ही नहीं है। किसी का अच्छा है, किसी का भला हो जाता अच्छा है। जी माँ तो यही है, किसी का भला होना चाहिए। महाराज जी एक सवाल और पूछूंगा। हाँ। जैसे ये शक्तियाँ आपके ऊपर आती हैं तो उस वक्त जैसे महाराज जी ये कुछ आपका या फिर किसी का वो बुरा नहीं करती हैं या फिर बिल्कुल कोई वो नहीं, नहीं नहीं किसी का हो, या कि जैसे क्रोध में नहीं आती कभी ऐसे कोई या नहीं 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 ऐसा नहीं, हैं? नहीं प्यार से आती हैं, प्यार से। सब प्यार का खेल होता है। अच्छा अगर तो प्यार नहीं, अगर आगे की बात मानो हमें इसकी सेवा नहीं करती तो हमारे पर क्यों आती है? बिल्कुल सही बात। अगर उसने करी सेवा भरपाई मेवा। बिल्कुल सही बात है महाराज। बचपन से हमने सेवा की है, नाबालग से सेवा की है। बिल्कुल सही बात। ये 14-15 मंदिर बनने कैसे बन रहे भाई? हम तो गरीब आदमी हैं, छोटे से, बड़े पैसे वाले तो बढ़िया मंदिर बनता, बिल्कुल छोटे छोटे मंदिर बना दिए, सब विराजमान कर दिए। एक में राम लक्ष्मण सीता हनुमान है, एक में गोरखनाथ है, एक में विष्णु भगवान है, एक में मतलब ये संग जी पार्वती जी हैं, एक में मतलब दुर्गे माता हैं, एक में मतलब ये झाड़वीर हैं, एक में काली माता है, और मियाँ पीर शहीदों का खेल और है। अच्छा तो पितृपक्ष में महाराज जी जैसे पितृ बिगड़ गए हैं, कहना है कि महाराज जी से ये पूछना कि जैसे उन्होंने गंगा स्नान भी किया, हरिद्वार में जाके पिंडदान भी कराए, लेकिन फिर भी वो अब भी बता रहे हैं कि पितृदोष है, और फिर भी लेकिन सुख शांति नहीं है घर में। अभी नहीं, बगैर पूजा करना है उनको। तो पिंडदान से भी महाराज फर्क नहीं पड़ता है? अबे उन्होंने मानी नहीं है, पिंडदान नहीं माना है। कैसे नहीं, बेगर एक बात मानो, जब आपसे पहले कह दिया है कि जो बिगड़ जाते घर में, भाई भाई बिगड़ जाते हैं जी। ऐसी खेल होता है। दूसरी इंसान मनाता है, इसी शक्ति दूसरी मनाती है। इनके पास अगर कोई आता है तो यही खेल होता है, ये खोल होता आपके सारे सवालों के जवाब मैंने महाराज जी से पूछे, और महाराज जी ने ये बताया कि अगर ऐसा होता है कि अगर इस क्रियाओं को, अगर महाराज जी को उपाय करने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं आ रही है, या फिर आपने पहले कर चुके हैं ये उपाय, तो उसका ये रहस्य है कि बताया महाराज जी ने कि जैसे एक इंसान को इंसान के द्वारा ही मनाया जाता है, उसके रिश्तेदार और आपसी आस पड़ोस के लोग मनाते हैं, उसी तरह अगर आपके देवी देवता, अगर आपके पितृ बिगड़े हुए हैं तो उनको देवताओं के द्वारा ही मनाया जाता है, किसी पूजा पाठ के द्वारा ही मनाया जाता है। तो ये जो पूजा पाठ है वो महाराज जी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और महाराज जी के पास काफ़ी भक्तों का तांता लगा रहता है। महाराज जी का पता हरदोगंज के जो बरौंठा वाली नहर है, आप उस पर आएँ और महाराज जी के नहर पे ही महाराज जी की पूछें, महाराज जी के बारे में पूछें, तो कोई भी आपको महाराज जी के बारे में बता देगा कि महाराज भूप सिंह कहाँ मिलेंगे। तो ये नहर पे ही मिलते हैं महाराज जी दिन में, और सुबह शाम अपने स्थान पर मिलते हैं। ये अलीगढ़ ज़िले में लगता है। आप जब भी आएँ, जो भी समस्या है आपकी, सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा महाराज जी के द्वारा। अपने आप पूछा करिए। अच्छा क्या अपने आप ही पूछ ले, अपने आप पूछे क्या बोला, खंड खंड आ जाती है थोड़ी बात। अच्छा अपने आप ही। हाँ, खंड अपने आप आती है, जो चीज़ हो गई वो घर में लेकर खुद आ जाएगी। अच्छा तो घर के अंदर शक्ति बिचर जाती हैं, जी जी। तो दूसरे का सहारा ही लेना पड़ता है। बिल्कुल जैसे इंसान का, जैसे इंसान बिगड़ जाता है, दूसरे का सहारा लेते जब भी बनता है इंसान, इंसान भी बन जाता है, दूसरे साथ इंसान बनता है, दूसरे साथ दूसरी शक्ति के आधार से, सही बात। तो वो भी बन जाती है। तो आपको आना है, महाराज जी के साथ अपने उपाय कराने हैं और महाराज जी से जुड़ना है। अगर महाराज जी की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप आएँ अलीगढ़ ज़िले के हरदोगंज में बरौंठा वाली नहर है, वहाँ आज़ाद नगर गाँव है जो समस्तपुर के पास है, उसी गाँव में आना है। और अगर आप नहर पे भी आते हैं तो वहाँ भी कोई भी बता देगा कि भगत जी, भूप सिंह भगत जी कहाँ हैं, तो आपको कोई भी पहुँचा देगा। तो आएँ और अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाएँ। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के दर्शन करते रहें, श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन करते रहें। जय श्री राधा बोल गोवर्धन महाराज की जय।